आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक सवाल हर किसी के मन में है। क्या एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जगह ले लेगा? ये डर, ये सवाल सब जगह है, पर आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि इस सवाल को असल में परखेंगे। तो हुआ ये कि डेवलपर हैरी ने सोचा कि क्यों ना इस सवाल का जवाब खुद ही ढूंढ निकाला जाए। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया, ये देखने के लिए कि क्या एआई सच में अपने दम पर ऐप्स बना सकता है। तो मिशन एकदम क्लियर था, बस थ्योरी की बातें नहीं करनी है, सीधे मैदान में उतरकर देखना है कि असल में होता क्या है। क्या एआई वाकई में शुरू से आखिर तक एक काम करने वाली ऐप बना सकता है? चलिए पता लगाते हैं। इस पूरे टेस्ट के लिए जो टूल चुना गया वो था Amazon Q, और हैरी ने इसके साथ काम करने के लिए 2 अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल किया। तो समझिए, इसे यूज करने के 2 रास्ते थे। पहला था CLI एजेंट। ये कुछ ऐसा है जैसे आप सीधे अपने कंप्यूटर से चैट करके उसे कमांड दे रहे हो। और दूसरा तरीका था VS कोड एक्सटेंशन, जो कि ज्यादा आसान था। ये एक असिस्टेंट की तरह है जो कोड लिखने वाले सॉफ्टवेयर के अंदर ही बैठ जाता है और वहीं पे मदद करता है। अब ये जो CLI एजेंट था, उसे सेटअप करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। मतलब बस एक क्लिक किया और हो गया, वैसा सीन नहीं था। इसके लिए पहले WSL इंस्टॉल करना पड़ा, फिर उबंटू, फिर कई स्क्रिप्ट्स चलानी पड़ी। काफी लंबा चौड़ा और मुश्किल प्रोसेस था। चलिए, सेटअप तो हो गया, अब शुरू हुआ असली खेल, ऐप बिल्डिंग की असली चुनौती। Amazon Qs को एक के बाद एक 4 अलग-अलग ऐप्स बनाने का काम दिया गया। पहला टेस्ट एक मॉडर्न ब्लॉग ऐप बनाना था। हैरी ने बस एक सीधा साधा कमांड दिया, एक नया ब्लॉग ऐप बनाओ जिसमें मार्कडाउन का इस्तेमाल करके ब्लॉग पोस्ट्स ऐड की जा सकें। पहली नज़र में तो नतीजा वाह क्या कहने, ऐप काम कर रही थी, डिज़ाइन भी अच्छा था। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ थी। एक ऐसी सुरक्षा खामी जिसे सिर्फ एक अनुभवी डेवलपर ही पकड़ सकता था। वो ये कि कोई भी किसी की भी पोस्ट को डिलीट या एडिट कर सकता था। अब बारी थी दूसरी चुनौती की, एक टू डू लिस्ट ऐप। इस बार हैरी ने तरीका थोड़ा बदला। एक ही बार में सब कुछ बताने के बजाय उन्होंने एआई के साथ मिलकर स्टेप बाय स्टेप काम करने का फैसला किया। ऐप तो बन गई, लेकिन सोचिए, पेज को रिफ्रेश करते ही सारे टास्क गायब। एआई एक बहुत जरूरी फीचर डालना भूल गया था। यहीं पर एक इंसान की जरूरत पड़ी। हैरी ने प्रॉब्लम को पहचाना और फिर एआई को इसे ठीक करने के लिए अलग से निर्देश दिया। तीसरी चुनौती थी एक छोटी लेकिन काम की ऐप बनाने की, एक PDF मर्जर, यानी एक ऐसा टूल जो कई PDF फाइल्स को एक साथ जोड़ सके। ऐप काम तो कर रही थी, पर डिजाइन कुछ खास नहीं था। हैरी ने नोटिस किया कि एआई बार-बार एक ही जैसा पर्पल डिजाइन बना रहा था। ये फंक्शनल था, पर आकर्षक बिल्कुल नहीं। इसे असल में यूज करने लायक बनाने के लिए एक डेवलपर को इस पर काफी काम करना पड़ता। अब आई चौथी ऐप की बारी, एक इमेज कंप्रेसर। ये भी एक कॉमन टूल था और इसे बनाने के लिए सिर्फ एक ही एंड-टू-एंड प्रॉम्प्ट दिया गया था। बस ये बताया गया कि यूजर एक इमेज अपलोड करेगा और कंप्रेशन का लेवल चुनेगा। और पता है, ये चारों में से सबसे बेस्ट ऐप निकली, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। सेटअप के दौरान एक टेक्निकल एरर आया जिसे एआई खुद ठीक नहीं कर पाया। एक बार फिर प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हैरी को खुद आगे आना पड़ा। अब तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, छोटी मोटी ऐप्स बन रही थीं, लेकिन अब बारी थी असली इम्तिहान की। हैरी ने Amazon Q को एक बहुत ही मुश्किल और बड़ा काम दिया, एक पूरा का पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS बनाने का। इस बार की डिमांड्स बहुत ज़्यादा थीं, जैसे कि Next.js जैसे मॉडर्न फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना, ब्लॉग, ट्यूटोरियल, कोर्स जैसे कई सारे पेज बनाना और एडमिन और यूज़र के लिए अलग-अलग लॉगिन सिस्टम तैयार करना। ये पिछली चुनौतियों के मुकाबले एक बहुत बड़ी छलांग थी। एआई ने इस मुश्किल काम को करने में पूरे 25 मिनट लिए। सोचिए, 25 मिनट, कुछ तो बड़ा बना होगा ना? तो हैरी ने सर्वर स्टार्ट किया, ये देखने के लिए कि आखिर 25 मिनट की मेहनत के बाद एआई ने क्या बनाया है। और सामने आया 404 पेज कुड नॉट बी फाउंड, मतलब कुछ भी नहीं। 25 मिनट की मेहनत का नतीजा था एक पूरी तरह से फेल्ड एप्लीकेशन। वो इतनी गलतियों से भरी थी कि उसे ठीक करना भी लगभग नामुमकिन था। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या एआई सच में डेवलपर्स की नौकरी छीनने वाला है? हैरी ने जो एनालॉजी दी है
वो एकदम सटीक है। वो कहते हैं कि एआई एक 10 साल के बच्चे जैसा है। उसे छोटे-मोटे सीधे-साधे काम जैसे बाजार से सब्जी लाना तो दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर उसे पूरा का पूरा इवेंट मैनेज करने को दे दिया जाए तो वो फेल हो जाएगा। तो देखिए, इस पूरे प्रयोग से एक बात तो साफ हो जाती है, एआई छोटे-मोटे कामों और शुरुआती कोड लिखने में बहुत अच्छा है। ये डेवलपर्स का काफी समय बचा सकता है। लेकिन जब बात आती है मुश्किल आर्किटेक्चर की, सुरक्षा की और क्वालिटी की, तो वहाँ एक इंसान का अनुभव ही काम आता है। एआई एक जबरदस्त असिस्टेंट है, पर मालिक नहीं। तो आखिर में हमें सवाल को ही बदलना होगा। सवाल ये नहीं है कि एआई डेवलपर्स की जगह लेगा या नहीं। असली सवाल तो ये है कि डेवलपर्स इस नई ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जो स्मार्ट डेवलपर्स हैं वो इसे एक टूल की तरह अपनाएंगे और पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और तेजी से काम करेंगे।